बैक टू माई चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मिक्स को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मार्केटिंग टर्म को अंडरस्टैंड किया था कि मार्केटिंग है क्या चीज। अब एक टर्म यूज किया जाता है, कंसेप्ट आपका रहता है यूजीसी नेट में, इसका टॉपिक रहता है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये मार्केटिंग मिक्स है क्या, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, मार्केटिंग में हमने अंडरस्टैंड किया कि वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को ट्रांसफर करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो सारी किसमें है, मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग के साथ साथ हम जब मार्केटिंग मिक्स यूज करते हैं तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम 4 कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। 4 कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ऑलराइट, तो 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट रहता है इसके अंदर प्रोडक्ट, फिर रहता है प्राइस, प्लेस, एंड देन इसके अंदर 4th कंपोनेंट रहता है प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 चीजें हैं जो मार्केटिंग मिक्स का कंपोनेंट होती है। तो अब इसमें होता क्या है कि ये 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं और 4 कॉन्सेप्ट्स जो है मार्केटिंग में हम यूज करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 4, इनको ना 4 पीस बोला जाता है। 4 पीस। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि 4 पीस का कंसेप्ट किसने दिया, तो आपको आंसर क्लिक करना है एमसी कार्थी, उसने दिए थे ये 4 पीस। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। देखिए, प्रोडक्ट बनाया जाएगा। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो उसके लिए आपको एक प्राइस भी पे करना होगा। ठीक है, प्लेस, जिस प्लेस पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, राइट टाइम पर, सही समय पर वहां पहुंचना चाहिए। अब लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी कैसे मिलती है? क्योंकि हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है, हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाते हैं। तो प्रमोट करते हुए, प्रमोशन की एक्टिविटी लगाते हुए हम प्रोडक्ट की जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये 4 कॉम्पोनेंट्स जो है मार्केटिंग में यूज किए जाते हैं और ये कॉम्पोनेंट्स किसने दी? एमसी कार्थी ने। तो आपको यहाँ से ये चीजें जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो आपको क्या करना है, ये टर्म्स याद करनी है कि टर्म किसने दी और इस टर्म का यूज किसने किया। तो इसी के साथ आपको जैसे एक टर्म यूज किया जाता है मार्केटिंग मैनेजर का। मार्केटिंग मैनेजर का अगर पूछा जाए, मार्केटिंग मैनेजर, तो मार्केटिंग मैनेजर का पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मैनेजर का टर्म किसने दिया। तब आपको आंसर क्लिक क्या करना है? जेम्स क्यूल्टन। राइट, तो ये सब चीजें जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन्हीं चीजों को आपको बेसिकली जो है अंडरस्टैंड करना है, आपको माइंड में रखना है। इसी के साथ कुछ और टर्म्स भी पूछी जा सकती हैं। जेम्स क्यूल्टन के साथ साथ पूछा जा सकता है कि हु कॉइंड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मार्केटिंग मैनेजर पूछा जाए तब भी जेम्स क्यूल्टन, और हु कॉइंड पूछा जाए, हु कॉइंड द टर्म मार्केटिंग मिक्स अगर पूछा जाता है, मार्केटिंग मिक्स के बारे में भी अगर पूछा जाए, हु कॉइंड द टर्म, तब भी आपको आंसर क्लिक करना है जेम्स क्यूल्टन। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली आपको माइंड में रिटेन करनी है। मार्केटिंग मैनेजर का कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मार्केटिंग मैनेजर एक टर्म है। ठीक है, ये किसने दिया था? तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर के रिगार्डिंग आपको आंसर क्लिक करना है जेम्स क्यूल्टन। ठीक है, तो ये टर्म है। मार्केटिंग मैनेजर टर्म किसने यूज किया था? जेम्स क्यूल्टन ने। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि हु कॉइंड द टर्म मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, हु कॉइंड अगर पूछ लिया जाता है, हु कॉइंड, तो अभी आप आंसर क्लिक करेंगे जेम्स क्यूल्टन। राइट, तो एक ये चीज पूछी जा सकती है, हु पॉपुलराइज, कि पॉपुलराइज किसने किया था इस टर्म को। ठीक है, मतलब मार्केटिंग मैनेजर टर्म जो है ये तो हुआ जेम्स क्यूल्टन। हु कॉइंड द टर्म मार्केटिंग मिक्स, तब भी आप कहेंगे जेम्स क्यूल्टन। लेकिन हु पॉपुलराइज द वर्ड, तो पॉपुलराइज अगर पूछा जाए तो आप आंसर क्लिक करेंगे नील एच बॉर्डन। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है हु पॉपुलराइज का अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्लिक करना है नील एच बॉर्डन। हु पॉपुलराइज किसने किया था मार्केटिंग मिक्स को, तब आप आंसर क्लिक करेंगे नील एच बॉर्डन। ये चीज है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। राइट, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पहली चीज देखनी है कि 4 पीस अगर पूछा जाता है मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट में, 4 पीस किसने दिए थे? 4 पीस प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सब दिया था एमसी कार्थी ने। एमसी कार्थी के बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि मार्केटिंग मैनेजर टर्म किसने यूज किया? जेम्स क्यूल्टन ने। ठीक है, हु कॉइंड द टर्म मार्केटिंग मिक्स,
तब भी आप जाएंगे जेम्स क्विल्टन पे। लेकिन हु पॉपुलराइज अगर पूछ लिया जाए तो आंसर जाएगा नील एच बोर्डन, क्योंकि नील एच बोर्डन ने मार्केटिंग मिक्स टर्म से ही काफी मोटिवेट होकर, अट्रैक्ट होकर जो एक्सप्लेनेशन जेम्स क्विल्टन ने दी, तब उसने इस वर्ड को पॉपुलराइज किया। तो अब आंसर आपका हो जाएगा, पॉपुलराइज की बात जब आती है तो नील एच बोर्डन। तब आप आंसर क्लिक करेंगे, आपका जो ये है नील एच बोर्डन। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये 4 पीस क्या है। तो अभी आप इन टर्म्स को एक बार अंडरस्टैंड करें। अब देखिए मार्केटिंग मिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, कि हम इन चीज़ों को जब यूज़ करते हैं तो इनके पीछे का मेन जो हमारा एम रहता है वो क्या रहता है, उस एम को समझते हैं। देखिए जब हम इन चीज़ों में बात करते हैं कंपोनेंट्स में, तो 4 कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, राइट। प्रोडक्ट है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, राइट। ये 4 चीजें रहती हैं। अब हमने ये तो अंडरस्टैंड किया कि ये 4 पीस दिए किसने थे, एमसी कार्थी ने। लेकिन अब इसमें आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि ये चीजें हम क्यों यूज करते हैं। बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर एक राइट फीचर होना चाहिए, ऑलराइट। तो हम क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट में एक राइट फीचर हो, ठीक है। हमें वही प्रोडक्ट मिले जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जिस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है हम वही प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। फिर जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। प्राइस जो है वो राइट होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस इस तरह से चार्ज किया जाए कि मोस्ट ऑफ द पीपल उसको अफोर्ड कर पाए। इसी के साथ रहता है नेक्स्ट प्लेस का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि मतलब जहां पर प्रोडक्ट कोई रिक्वायरमेंट है राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे। देखिए राइट टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। देखिए जब आपको किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तभी वो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए ना, मतलब राइट टाइम पर मिले, सही समय पर मिले, सही जगह पर जहां आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वहीं पर मिलना चाहिए। तो राइट टाइम राइट प्लेस ये भी हमारा रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट इसके बाद रहता है प्रमोट करना। अब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें सेलिंग एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मतलब हमें प्रमोशन का भी रिक्वायरमेंट रहता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, बहुत सी पीपल अनअवेयर होते हैं, ठीक है। उनको जानकारी नहीं है प्रोडक्ट की, या फिर हम ये कहें कि उनको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट यूज करने से उनको क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो ये सब चीजें उन्हें नहीं पता है। तो प्रमोशन के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए हम ये सब चीजें जो है उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको बताते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आखिर हम ये चीजें यूज क्यों करते हैं। प्रोडक्ट में मार्केटिंग मिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये 4 चीजें क्यों यूज की जाती है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, ये सब चीजें यूज की जाती हैं। तो अब मेन बातें जो है वो तो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मार्केटिंग मैनेजर टर्म किसने यूज किया, तो जेम्स क्विल्टन। अगर पूछा जाए कि मार्केटिंग मिक्स को कॉइन किसने किया, तो भी जेम्स क्विल्टन। लेकिन अगर पूछा जाए कि पॉपुलराइज किसने किया, तो नील एच बोर्डन। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मॉडर्न कंपोनेंट्स। मार्केटिंग मिक्स के हमने 4 कंपोनेंट्स डिस्कस किए, 4 पीस को डिस्कस किया। अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे एडिशनल पीस बोला जाता है। एडिशनल पीस कह दीजिए, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं मॉडर्न कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स। अब ये बोल सकते हैं इसे, ऑलराइट। तो यहाँ पर है क्या, मॉडर्न कंपोनेंट ऑफ मिक्स क्या है, इसके अंदर 3 चीजें इंक्लूड की जाएंगी। और वो 3 चीजें क्या है, फर्स्ट है पीपल, सेकंड आपका रहेगा प्रोसेस, थर्ड आपका रहेगा यहाँ पर फिजिकल एविडेंस। पीपल है, प्रोसेस है, या फिर फिजिकल एविडेंस है। तो ये चीजें इसके अंदर रहती हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है एडिशनल पीस कौन से हैं, ठीक है। ये पीस एमसी कार्थी ने नहीं दिए हैं, ये दिए गए हैं गिवन बाय द बूम बिटनर। आपको ये चीज याद रखनी है। ये मॉडर्न पीस किसने दिए हैं, मॉडर्न कंपोनेंट्स किसके द्वारा दिए गए हैं, ये दिए गए हैं बूम बिटनर के द्वारा। बूम बिटनर ने दिए हैं ये तीनों, ठीक है। तो ये तीनों भी आपने याद रखने हैं कि ये तीनों किसने दिए हैं, बूम बिटनर ने। नाम लिख सकते हैं बूम बिटनर, ये चीज याद रखनी है। 4 पीस पहले वाले किसने दिए थे, एमसी कार्थी ने। ये जो एडिशनल 3 पीस है ये किसने दिए, बूम बिटनर ने दिए, ठीक है। तो आपको पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है, ये तीनों पॉइंट्स भी याद रखने। आई होप यहाँ तक आपको मार्केटिंग मिक्स का जो कंपोनेंट्स हैं वो क्लियर होंगे। अब देखिए पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंस है, ये तीनों चीजें हम क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका पीपल देखिए सर्विसेज कुछ प्रोवाइड की जाती हैं। आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका वेलनेस के लिए या केयर के लिए जो
वेटर्स होते हैं या जो भी लोग उन्होंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रखे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको डील करते हैं बेटर वे में, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में लोगों के बिना काम नहीं चल सकता। देखिए हर चीज़ में मशीनरी, ऐसा नहीं है कि मशीन से ही काम चलता है। कुछ चीज़ों पर लोगों की जो सेवाएं दी जाती हैं, जैसे आपको ट्रीट किया जाता है, आप कहीं जाते हैं, आपका वेलकम किया जा रहा है, तो वहाँ पर है क्या चीज़ें, ये लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ चीज़ों में प्रोसेस यूज किया जाता है। प्रोसेस देखिए कि जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उस प्रोसेस से, उसमें कई स्टेजेस से उस प्रोडक्ट को जो है, एक प्रोडक्ट जो है कई स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है, तो हर स्टेजेस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है, उसका प्रोसीजर रहता है, तो इसके लिए प्रोसेस को भी एक मिक्स कंपोनेंट माना गया है। एंड देन फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में क्या होता है कि आप लोग मतलब कोई चीज परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो उसे परचेज डिसीजन लेने से पहले प्रोडक्ट को जो टेस्टिंग किया जाता है एज अ फिजिकल एविडेंस उसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मेन 3 कंपोनेंट्स रहते हैं आपके मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स के, जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर मेनली आपको याद क्या रखना है, इनके नेम याद रखने हैं, ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं, इनके नेम ही पूछे जाते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये पीस किसके द्वारा दिए गए थे, राइट। तो आपको मेन इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है। आई होप यहाँ तक आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में ना आपको पूछा जा सकता है कि ये कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। देखिए मार्केटिंग मिक्स में क्या रहता है कि फैक्टर्स को जब हम बाइफरकेट करते हैं, देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम बाइफरकेट करते हैं 2 पार्ट्स में कि वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। बेसिकली हम ये कहते हैं कि वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, नाम से क्लियर है कंट्रोलेबल, और दूसरे होते हैं अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करना, राइट। तो यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में कि जो मार्केटिंग मिक्स है या फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, वो कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है। तो आपको आंसर क्लिक करना है कि वो कंट्रोलेबल है, राइट। तो आपको क्या आंसर क्लिक करना है, कंट्रोलेबल है, क्योंकि जो भी इसके अंदर मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स रहते हैं, 4 कंपोनेंट्स जो रहते हैं, प्रोडक्ट को आप चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसका डिजाइन, उसके फीचर्स चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, आपकी खुद की इंडस्ट्री है, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स जो है उसको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोलेबल है आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर को ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है या फिर उसको ये फीचर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में है, कंट्रोलेबल है। इसके बाद आता है प्राइस। प्राइस में देखिए प्राइस को भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं और आपको लगता है कि कस्टमर इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो आप प्राइस कम कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सही जा रहा है और आपका प्राइस भी जो है, अगर आप कि मार्केट में प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि अगर प्राइस को राइज कर दिया जाए तो आपकी सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब प्राइस को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी कंट्रोलेबल वेरिएबल हो जाता है यहाँ। फिर है प्लेस। प्लेस को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट उस राइट प्लेस पर पहुंचना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, दैट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसी फैसिलिटीज को यूज करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। अगर इस चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोडक्ट जो है राइट टाइम पर कस्टमर तक पहुंच जाए, राइट प्लेस पर पहुंचे, ठीक है, जब उसे रिक्वायरमेंट है तब पहुंचे, तो आप इस फैक्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन फोर्थ, अगर यहाँ पर यूज करते हैं हम प्रमोशन का, तो प्रमोशन भी टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना प्रमोट करते हैं। देखिए जितना ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, प्रोडक्ट को जितना ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा मतलब लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर के दिमाग में रिमाइंड होता रहेगा, वो प्रोडक्ट बार बार एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो उसके दिमाग में रहेगा, उसको जो है माइंड में रिटेन कर पाएगा। तो ये सब वेरिएबल्स जो हैं कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं जिसे आप चेंज कर सकते हो। अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो इन सब के अलावा अगर अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो अनकंट्रोलेबल माने जाते हैं, और इन्हें आप ये भी कह सकते हो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं, राइट। कंट्रोलेबल के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं, इन्हें बाइफरकेट कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में। ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये विद इन है, मतलब आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है, अंदर ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो दिस फैक्टर्स आर इंटरनल एज वेल एज कंट्रोलेबल, और इसके अंदर 4 पीस जो इंक्लूड किए जाते हैं, राइट।
तो यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होंगी मार्केटिंग मिक्स का। बेसिकली ना मार्केटिंग मिक्स में इतना खास पूछा नहीं जाता, तो जो चीज़ें पूछी जाती है ना आपको वही याद रखनी है। जब आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत कुछ आपके माइंड में होता है, ठीक है। तो इतना सब आपको उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है जो चीज़ एक्जैक्टली पूछी जाती है, राइट। तो आप आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, तो आप इससे प्रिपेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।